हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भाई आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दीप मैथ मस्ती पर। तो हम यहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी क्लास मैथमेटिक्स, जिसमें CGL, CHSL, MTS और NTPC और साथ में हरियाणा जो CET है और जो डी ग्रुप के एग्ज़ाम होने वाले हैं उन सभी के लिए वैल्यूएबल क्लास रहेगी। तो इसमें 20,000 प्लस क्वेश्चंस जो हमारी सीरीज है वो कंटिन्यू चलती रहेगी, जिसमें हम पूरे मैथ को वन बाय वन जो टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। ठीक है, जो हर रोज़ आप लोगों को यूट्यूब पे मिलेगी 10 बजे, ठीक है, सुबह 10 बजे। तो जो अपना चैनल है, चैनल का जो नाम है अपना, वो नाम है क्या, दीप मैथ्स मस्ती। ठीक है भाई, इस चैनल पे हमारी क्लास कंटिन्यू 10 बजे मैथ की रहेगी। ठीक है, तो आप लोगों को जो भी यहाँ से लगता है कि अगर आप लोगों के लिए वैल्यूएबल क्लास है तो जितना हो सके अपने अपने फ्रेंड सर्कल में ये जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनमें शेयर करें, ताकि वो भी इस चीज़ों का फ़ायदा उठा सके। तो हमारी जो आज की पहली क्लास का जो पहला क्वेश्चन है रेशियो को लेके, ठीक है, वो हमारा ये है भाई। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि गणित प्रश्नोत्तरी में कक्षा 10वीं के 64 विद्यार्थियों ने भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 16 अधिक है तो प्रश्नोत्तरी में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या और विद्यार्थियों की कुल संख्या का अनुपात हमें बताना है। ठीक है भाई, अब देखो टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 64, जिसमें से क्या 16 लड़कियां अधिक है, हमने लड़कियों को माइनस कर दिया जो अधिक बनती हैं। 64 में से 16 माइनस करोगे कितना बचेगा, 48। यानी कि अब उतने ही लड़के बचेंगे उतनी ही लड़कियां बचेगी। यानी कि 48 का अगर आधा आधा करोगे तो 24 यानी कि 24 बॉय है और 24 ही कौन बची हैं, गर्ल बची हैं। लेकिन 16 इसमें एक्स्ट्रा है तो इनको बाद में देखेंगे। इन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा बताओ, लड़कों की संख्या का कुल विद्यार्थियों से अनुपात क्या बनेगा। लड़कों की कुल संख्या कितनी आई है भाई, 24 आई है, और जो टोटल विद्यार्थियों कितने हैं, 64 है। 8 से कैंसिल करोगे, 8 या 24 और 8 8 64। ठीक है, यानी कि 3:8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है, 3:8। आपका अगला क्वेश्चन है कि 1470 रुपये की राशि अनंत और मोहन के बीच में 3:4 में बांटी जाती है। यानी कि 3:4 का मतलब कितना है, 7 यूनिट। और 7 यूनिट की वैल्यू टोटल कितनी दे रखी, 1470 दे रखी है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 210 आ जाएगी। हमें बताना मोहन को कितनी राशि मिली है। मोहन को 4 गुना राशि मिली है, यानी कि 24 840 रुपये। कौन सा हो जाएगा भाई, डी ऑप्शन हो जाएगा, 840 रुपये। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, आपका क्वेश्चन थर्ड है यहाँ से। इसने बोला है कि x और y अनुक्रमानुपाती हैं। जब x की वैल्यू 37 है तो y की वैल्यू 92.5 है। अगर y की x की वैल्यू 16 होती है तो बताओ y की वैल्यू क्या होगी। यानी किसने बोला है कि x रेशियो y, यानी अगर x 37 है तो बताना है y हमें दे रखा 92.5। देखो भाई, अगर मैं 37 का डबल करता हूँ तो 37 दूनी 74 हो जाएगा। ठीक है, और 3 गुना करूंगा तो 92.5 से तो ज़्यादा चला जाएगा। यानी कि इसका डबल तो है लेकिन बाद में एक डिजिट 5 भी है, यानी कि इसका कितना भाई 2.5 टाइम है, 2.5 टाइम है। तो आप लोगों को यही बताना है कि अगर x की वैल्यू 16 है तो बताओ y की वैल्यू क्या होगी। तो इस 16 का भी कितने गुना कर दोगे, इस 16 का भी 2.5 टाइम कर दोगे। ठीक है भाई, 16 पंजे 80, 8, 16 दूनी 32 और 8 40.0, इसका मतलब कितना आएगा, 40 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा भाई, बी आ जाएगा, 40। आगे क्वेश्चन दे रखा है, यदि 2400 को ए और बी के बीच में 7:5 में बांटा जाता है तो बी का हिस्सा ज्ञात करो। यानी कि 7:5 मतलब कि 12, और 12 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2400। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200। और आपको बताना किसके बारे में है, बताना है बी का हिस्सा, यानी कि 5 यूनिट। 200 गुना में 5 कितना आ जाएगा भाई, 1000 आ जाएगा।
कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दे रखा है कि एक निश्चित राशि को x और y के बीच में 4:3 में बांटा जाता है। यदि y 24 हो, यानी कि x रेशो y आपके पास 4:3 है और y की वैल्यू दे रखी है 24 हो, यानी कि इसका कितना है भाई 800 गुना। तो आपको पूछा क्या है, मूल राशि, कुल राशि कितनी होगी। 4 और 3 7 गुना में 800 आ जाएगा भाई, ठीक है। 8 सती 56, 5600 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5600 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:2 में है। यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या से क्रमशः 8 व 6 घटाया जाए तो अनुपात 8:5 हो जाता है। एक छोटी सी बात तो ये समझने की है भाई, देखो 3:2 में रेशियो दे रखी है। अगर हम सारे क्वेश्चनों को देखें तो पहले हम मूल राशि जो होती है या मूल संख्या उनका रेशियो देख सकते हैं। अगर इसको मैं सोल्व करूं तो यहाँ से 32 है, जो 32 किसी ऐसे नंबर से नहीं कटता जहाँ पे 3 से वैल्यू हो, ठीक है, तो पहला ऑप्शन नहीं जाएगा। 40 में भी अगर रेशो निकालूंगा तो 4:3 बनेगी, ये भी नहीं बनेगा भाई, ठीक है। 3 और 2 ऑलरेडी छोटे हैं, तो बचा कितना भाई, एक ही ऑप्शन बचा 24 और 16। अगर आपको सोल्व करके देखना तो वो भी आप लोग सोल्व करके देख सकते हो कि हमें 24 और 16 जो मिला है इसमें से 8 माइनस कर दें और इसमें से 6 माइनस कर दें। 24 में से 8 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 16, और 16 में से 6 माइनस करोगे कितना बचेगा 10। इनको रेशियो में डिवाइड करोगे, 2 8 16 और 2 पंजे 10, यानी कि बाद में रेशियो 8.5 आनी थी। यानी ऐसे भी आप लोग कर सकते हो या फिर बाई ऑप्शन भी आप लोग इनको सोल्व कर सकते हो। जहाँ पे ज़रूरत होती है सोल्यूशन की वहाँ पे सोल्यूशन करो, जहाँ पे ज़रूरत होती है ऑप्शन की तो वहाँ पे यूज किसको करो, ऑप्शन को करो भाई। आगे क्वेश्चन है कि कक्षा में यदि लड़कों की संख्या 15% और लड़कियों की संख्या के 1/3 के बराबर है, 1/3 के बराबर है, तो आपको बताना है कॉलेज में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या रहेगा। यानी कि हमने x मान लिया यहाँ पे बॉयज़ और उसका 15% बराबर है y का 1/3, ठीक है भाई। y को इधर ले जाओ, बाकी सारी संख्या को उधर ले जाओ, तो x डिवाइड बाई वाई बराबर होगा भाई, ऊपर तो 100 चला जाएगा, नीचे कितना 3 गुना में 15, 5 से 3 और 5 से 20, यानी आप लोग कहोगे 20/9 है, ठीक है। 20/9 जो रेशियो बनेगी वो पहला ऑप्शन आ जाएगा 20:9 का। अगला क्वेश्चन है भैया आपका, उमेश और कपिल ने क्रम से 750 और 975 रुपये दान किए। उमेश व कपिल द्वारा दान की गई राशियों का अनुपात क्या होगा। यानी कि 750 और 975 और 975, ठीक है भाई। इनकी रेशियो हमें बतानी है कितनी होगी, ठीक है भाई। 5 से कैंसिल करोगे कैंसिल करोगे 25 या 75 30 पे 25 या 75 और 25 निमा 225, 3 से भाग करोगे 10 और 3 से भाग करोगे 13, यानी कि 10:13 आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। क्या आ जाएगा यहाँ से 10:13 आंसर आ जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि 742 को 5:9 के अनुपात में 2 भागों में बांटा जाता है, दोनों हिस्सों में कितनी कितनी राशि होगी। देखो भैया, तो आप लोग सीधा सीधा क्या कर सकते हैं, दोनों को जोड़ के इससे डिवाइड कर दो, या फिर एक काम करो ऐसा ऑप्शन ढूंढ लो जो 9 से डिवाइड ही होता हो। देखो 9 से डिवाइड होने वाली संख्या का मतलब क्या, जिनका जोड़ 9 बने या 9 की मल्टीपल में कोई बने। देखो 8 और 10 10 और 4 14 15, 9 से भाग नहीं होता भाई। 6 4 10 और 7 17, ये भी नहीं होगा। 5 और 4 9, अगर जीरो होता तो ये भाग हो जाता तो हम चेक करते, ये भी नहीं होगा भाई। तो एक ही ऑप्शन बचता है कितना, 477 और 265 रुपये, ठीक है। तो बाई ऑप्शन भी आप लोग इसको इजीली सोल्व कर सकते हो।
ये क्वेश्चन है भाई, एक छोटी कंपनी में महिला और पुरुष कर्मियों की संख्या का अनुपात 2:3 है। यदि कंपनी में पुरुष कर्मियों की संख्या यानी कि फीमेल और मेल, फीमेल 2 रेशो में है और मेल 3 रेशो में है, और 3 रेशो की वैल्यू 90 दे रखी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 30 आएगी भाई। ठीक है, टोटल पूछ रखा है, टोटल कितना आएगा? 5 यूनिट, और 5 गुना में 30 का मतलब कितना आएगा? 150 आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा? 150 आ जाएगा। आगे क्वेश्चन है भाई, दो संख्याओं का अंतर उनके योग के 30% के बराबर है। तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात ज्ञात करें। दो संख्याओं का जोड़ का दो संख्याओं का जोड़ है जो, वो 30% है दो संख्याओं के अंतर से। ठीक है, अब यहाँ से हमें बताना 100 की मल्टीप्लाई इस तरफ, 30 की मल्टीप्लाई इस तरफ, 30x प्लस में 30y बराबर है 100x माइनस के 100y। 30 को इधर लेके जाओगे x की तरफ तो ये 70x बचेगा भाई, और 100 को इधर ले जाओगे प्लस हो जाएगा 130y। तो x डिवाइड बाई y की वैल्यू कितनी आएगी? 130 डिवाइड बाई 70, 0 से 0 यानी कि 13:7 आ जाएगा। बी ऑप्शन। आगे क्वेश्चन है भैया आप लोगों का, कि दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 7:5 है और उनके संगत व्ययों का अनुपात 9:7 है। यदि वे क्रमशः 1700 और 1100 रुपये की बचत करते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति की संगत आय बताओ। देखो भाई, आय हमें बतानी है और यहाँ पे आय की ही रेशियो हमें दे रखी है, यानी कि आय की रेशियो दे रखी है 7:5, यानी कि इसका मतलब क्या, ऑप्शन भी तो 7:5 में मिलना चाहिए हमें। देखो अगर यहाँ पे पहले देखो मैं 5000 5000, ये तो हो नहीं सकता भाई, क्योंकि 1:1 बनेगा। यहाँ पे कैंसिल करूंगा, 2 0 से 2 0, 5 9 45, 5 7 35, 9:7 बन रहा है, लेकिन 7:5 चाहिए हमें। तो यहाँ पे भाग करूंगा, देखो 2 0 से 2 0, 5 से 11 और 5 से 9, ये भी नहीं हो सकता भाई। तो एक ही ऑप्शन बचता कितना? 35 और 25 हो। 2 0 से 2 0, 5 से 7 और 5 से 5, यही तो ऑप्शन बनाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ से 7:5 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाई, कि दो दोस्तों को उनके बैंक खातों में 2000 रुपये का बोनस मिला। उनके बैंक खातों में पहले ही क्रमशः 47,000 रुपये और 54,000 रुपये की धनराशि मौजूद थी। वर्तमान में उनके खातों में मौजूद धनराशि का क्रमशः अनुपात क्या मिलेगा? ठीक है भाई, ये हमें क्वेश्चन बताना है सोल्व करके क्या होगा। ठीक है, यानी कि कह रहा है कि दो दोस्तों को उनके बैंक खातों में 2000 रुपये का बोनस मिलता है, यानी कि पहले पे 47,000 रुपये थे, 2000 रुपये और मिल गए, कितने हो गए भाई? 4900 रुपये हो गए, 49,000। एक के पास 54,000 थे, 2000 रुपये और ऐड हो गए, तो कितने बच गए भाई? बन गए भाई 56,000 रुपये। 3 0 से 3 0, 7 7 49, 7 8 56, 7:8। ठीक है भाई, 7:8 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है भाई, कि x का 10% y के 15% के बराबर है, यानी कि x का 10% बराबर है y के 15% के बराबर। 2 0 से 2 0। ठीक है, 5 से 2, 5 से 3, तो x/y बराबर होगा 3/2। ठीक है, 3/2 होगा, सी ऑप्शन।
अगला क्वेश्चन है भाई, दो संख्याओं का योगफल 80 है, उनका अंतर 8 है, पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा। अब देखो भाई, दो संख्याओं का योगफल कितना 80, इसका मतलब जो संख्या की रेशियो बनेगी, जो रेशियो बनेगी उनमें क्या होना चाहिए, उनका जोड़ 80 को भाग करेगा। देखो 13 और 9 22, ये तो नहीं भाग कर सकता। 11 और 13 कितना बनेगा भाई, 24 बनेगा, ये भी भाग नहीं कर सकता। 12 और 11 ये बनेगा 23, ये भी नहीं भाग करेगा। तो 11 और 9 20, 80 को भाग कर देगा। तो भाई इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा यहाँ से, 11:9, डी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन भी हम लोग सीधा सीधा कर सकते हैं। ठीक है, देखो भाई, ये कह रहा है यदि एक बोतल का 3/5 भाग भरा हुआ है तो बोतल के भरे हुए भाग और उसके खाली भाग का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, ये हमें बताना है टोटली सोल्व करके। ठीक है भाई, देखो यहाँ से 3 भाग भरा हुआ है और 2 भाग खाली रहेगा। क्यों, क्योंकि टोटल 5 है, 5 में से अगर 3 भाग भरा हुआ है तो 2 भाग क्या रहेगा, खाली रहेगा। तो यही रेशो आ जाएगी 3:2, सी ऑप्शन। ठीक है भाई, कितना आ जाएगा यहाँ से, 3:2 आ जाएगा। आगे है, जॉन और जोसेफ के पास 19,000 और 26,000 रुपये है। जोसेफ जॉन को 1,000 रुपये दे देता है। जॉन और जोसेफ, एक के पास 19,000 रुपये है, एक के पास 26,000 रुपये है। इसको 1,000 रुपये दे देता है, तो इसके पास तो 20,000 हो गई और इसके पास 25,000 रुपये हो गए। रेशो बतानी है, 3 जीरो से 3 जीरो, 5 चौका 20 और 5 5 25, यानी कि 4:5 हो जाएगा। ये है 225 और 144 का वर्गमूलानुपात। वर्गमूलानुपात का मतलब क्या है, हमें स्क्वायर रूट करना है, वर्गमूल करना है और फिर उनका क्या करना है, रेशियो निकालनी है। यानी कि 225 इसका रूट रेशियो 144 इसका रूट, ये किसका होता है भाई, 15 का, और ये किसका होता है, 12 का। कैंसिल करोगे, 3 पंजे 15 और 3 चौके 12, 5:15:4 आएगा ना, 15:12। अच्छा, कैंसिल नहीं कर रखा तो हमको यहीं पे देख लेंगे, 15:12। ठीक है, तो ये आ जाएगा भाई 15:12, फोर्थ ऑप्शन। देखो भाई, यहाँ पे दे रखा है m+n और m-n अगर 7:3 है तो m³ + n³ और m³ - n³ हमें बताना है। देखो यहाँ से मैं ऐसा बोल सकता हूँ, m+n डिवाइड बाई m-n बराबर कितना है, 7/3 है। ठीक है, एक बार तो क्या करूँ, m+n में नीचे वाली संख्या जोड़ दूँ, एक बार इसमें से माइनस कर दूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सोल्व करूँगा तो m प्लस में n प्लस में m-n और एक बार ऊपर वाली में से माइनस कर दूंगा, m+n माइनस में m प्लस में n। ये कितना आ जाएगा भाई, 7 में एक बार तो जोड़ना है और एक बार इसको माइनस करना है। देखो n से n कैंसिल, m से m कैंसिल, m 2 बार है, n 2 बार बच गया। ठीक है भाई, 2 बाहर आ जाएगा, m डिवाइड बाई n बराबर कितना आएगा भाई, 7 और 3 10 और 7 से में से 3 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई, ये आ जाएगा आपके पास में रेशो। ठीक है, अब ऊपर भी 2 था, नीचे भी 2 आएगा, ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल करोगे कितना आ जाएगा, 5:2 आ जाएगा। ठीक है, अब बताना क्या हमें, हमें बताना है अब इनका क्यूब करके, एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस करना है। 5 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, 5 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब, हमें ये वाली वैल्यू बतानी है। 5 का क्यूब 125 प्लस में 8, 25 8 133, पहला ऑप्शन 133 होना चाहिए, ये ही बनता है। ठीक है, बाकी और कोई ऑप्शन नहीं बनते स्टार्टिंग में 133 वाले।
आगे क्वेश्चन है भाई, पहली संख्या का 25% दूसरी संख्या के 50% का 3 गुना है। तो पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात बताओ। पहली संख्या का 25% दूसरी संख्या के 50% का 3 गुना है। 100 से 100, 25 दूनी 50, 2 तिया 6, यानी कि x बटे में y बराबर है 6/1, यानी कि 6:1 आएगा बी ऑप्शन। आगे क्वेश्चन है भैया आपका कि 3x प्लस में 2y और 3x माइनस में 2y बराबर है 5/5 है। तो आपको बताना x/y क्या होगी। चलो भाई इसको सोल्व करें यहाँ से। 3x प्लस में 2y की देखो, अंदर अंदर वालों की मल्टीप्लाई कर दो, बाहर बाहर वालों की मल्टीप्लाई कर दो। सबसे आसान तरीका ये रहता है भाई, ठीक है ना। इस पूरी वैल्यू की मल्टीप्लाई कर दो 3 से, और 3x माइनस 2y इसकी मल्टीप्लाई कर दो किससे, 5 से। 3 की मल्टीप्लाई करोगे 3 तिया 9x प्लस में 6y, ये 15x माइनस के 10y, ठीक है। 9 माइनस करोगे 15 में से 6x आ जाएगा, 10 इस तरफ लेके आओगे प्लस हो जाएगा, यानी कि 16y, और x डिवाइड बाई y बराबर है 16/6, 2 से 8 और 2 से 3। लेकिन 8/3 नहीं है, 8/3 है ऑप्शन में भाई, ठीक है ना। डी ऑप्शन आ जाएगा 8/3। आ गया भाई कि a क्यूब प्लस बी क्यूब रेशियो a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ये वैल्यू है। तो बताओ a और b की रेशियो क्या आएगी। तो इनको पहले वाला रिजल्ट लगा दो, सेम का सेम, ठीक है। देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब डिवाइड बाई a क्यूब माइनस बी क्यूब, 185 में 158, ठीक है भाई। ये वैल्यू है। एक बार जोड़ दो, एक बार माइनस कर दो। तो जब जोड़ोगे तो b से b कैंसिल हो जाएगा, a क्यूब और a क्यूब 2 बार आ जाएंगे, ठीक है ना। ट्वाइस ऑफ a क्यूब, और नीचे बी क्यूब ही बचेंगे क्योंकि एक माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ बी क्यूब, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल। एक बार जोड़ोगे 8 और 5 13, 1 8 और 5 13 और 1 14, 1 3, माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा भाई। ए का क्यूब अगर ये है, बी का क्यूब अगर ये है, तो ए की वैल्यू आप लोग बोल सकते हो 7 आएगा, और बी का वैल्यू बोल सकते हो 3 आएगा, यानी कि a/b बराबर आएगा 7/3। डी ऑप्शन, ठीक है। क्या आ जाएगा यहाँ से, डी ऑप्शन आ जाएगा 7/3। ये बताना भाई सबसे बड़ा अनुपात कौन सा होगा, ठीक है। सबसे बड़ा अनुपात बताना आप लोगों को कौन सा होगा। देखो भाई 7 5 को भाग करोगे 7 से, नहीं जा रहा 0, उतारोगे तो पॉइंट आ जाएगा, 7 49, एक बच्चे का 0, 7 1 7, ठीक है। दूसरा बच्चे का दूसरा ऑप्शन है 2/3, 0 लगाओगे तो 0.3 6 18, 2 0 3 6 18, ये ऐसे बनता रहेगा भाई, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है 3/4, 0, तो यहाँ पे 0.4 से भाग करोगे, 4 7 28, 2 0 4 5 20, और आखिरी बचता भाई 3/5। 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूनी 6/10 का मतलब कितना है, 0.6 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको बताना सबसे बड़ा कौन सा रिजल्ट है। तो इसमें सबसे बड़ा रिजल्ट कौन है, 0.75। तो ये वैल्यू क्या होगी, सबसे बड़ी हो जाएगी, यानी कि 3/4 हो जाएगा। देखो भाई इसने दे रखा कि एक थैले में लाल हरे और गुलाबी टोकन थे। लाल और हरे टोकनों के बीच अनुपात 15-32, जबकि गुलाबी और लाल टोकनों के बीच अनुपात 18 और 25 था। हरे और गुलाबी टोकनों के बीच का अनुपात बताना, हरे और गुलाबी टोकनों के बीच का। तो पहली लाइन में हरे और लाल है, तो हरों को ऊपर रख लो,
और जो रेड है उनको नीचे रख लो। जो हरे हैं वो कितने हैं भाई, 32 और ये 15। ठीक है, अब लाल नीचे आ चुके हैं ना, तो अगले में लाल ऊपर होने चाहिए। तो गुलाबी और लाल दे रखे हैं, यानी कि लाल कितने हैं 25 और गुलाबी कितने हैं भाई 18। बस इनकी रेशो निकाल दो, रेड और पिंक। रेड से रेड कैंसिल, 5 दिए 15, 5 5 25, 6 2 से 9 और 2 से 16, 16 पंजे 80 डिवाइड बाई 9 तिया 27, यानी कि 80/27, यानी कि ए ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। आगे दे रखा है कि तुलीप और देवांश के पास जो कंचे थे उनकी संख्या का अनुपात 7:9, जबकि शीतल और देवांश के पास कंचों की संख्या का अनुपात 7:15 था। तो तुलीप और शीतल के पास हमें बताना है, यानी कि देवांश दोनों में कॉमन है, तो तुलीप देवांश और शीतल। तलीप के साथ में देवांश को सोल्व करना है। ठीक है, तलीप और देवांश के पास कच्चों की संख्या 7:9, यानी कि 7 और 9। और आगे दे रखा शीतला और देवांश, यानी कि देवांश के पास 15 है और शीतला के पास कितना है 7 है। ठीक है भाई, अब इसको आप लोग यहाँ से भी सोल्व कर सकते हो। 7 9 15 और 7। ठीक है, 15 सते 135, 15 गुना में 7 कर सकते हो। बताना किस किस के पास है भाई, तुलीप और शीतल के पास, यानी कि तुलीप और शीतल के पास बतानी है। यानी कि यहाँ पे 15 आएगा और यहाँ पे 9 आएगा। तो आप लोग यहाँ से सीधी सीधी ही रेशो निकाल दो। क्या, 7 गुना में 15 रेशो 9 गुना में 7, 7 से 7, 3 से 5 और 3 से 3, 5/3 आएगा, यानी कि ये ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है भाई, तो आज के हमारे क्वेश्चंस थे ये 25 क्वेश्चन। जो बच्चे यहाँ तक देखते हुए आए हैं अगर पूरी वीडियो को, तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है या अनुरोध है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, वीडियो को लाइक करो और जितना हो सकता है आप लोग इसको शेयर करो। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। मिलते हैं कल फिर एक नई क्लास के साथ में। दीप मैथ मस्ती, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।